हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और काफ़ी हद तक हम ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। आज हम आगे के कुछ और ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो या ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखी है, जाइए पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। आपको क्या बोला गया है कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है एक्टिविटी 1.7। क्या किया था एक्टिविटी 1.7 में? एक्टिविटी 1.7 में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था वाटर का। ठीक है, अब उसमें आपको बोला है कि आपको क्या बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर और डबल अमाउंट कलेक्ट हुई है दूसरे के अंदर। उन जो गैसेस है उनके आपको नेम बताने हैं। मतलब आपने जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया वाटर का तो कौन कौन सी गैसेस कलेक्ट हुई है और कितने अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुई है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता है, आपने क्या किया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर आपने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या किया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना, उसमें क्या प्रोसेस होता है, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कर चुके हैं बेटा, तो इसीलिए कह रही हूँ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखिए। अब देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो वाटर क्या होता है, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O में आपको पता चल रहा है कौन कौन सी गैस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जब हम H2O लिख रहे हैं तो मतलब हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स, और ऑक्सीजन का कितना पार्ट हो गया बेटा, 1 पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही बोला है कि वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा कि जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो किसका होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हमें मिलेगा। जो गैस मिलेगी कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। अब वो कितने अमाउंट में मिलेगी, तो यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है कि H2O में जो गैसेस का रेशियो अब 2:1 है। भाई 2 पार्ट हाइड्रोजन की और 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, तो आपका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1 होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हमें क्या बोला गया है, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वो क्या रहेगी, 2:1। ठीक है जी। चलिए, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब आपने किया तो आपके पास में 2 टेस्ट ट्यूब थी, तो एक टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस जाएगी, हाइड्रोजन, और दूसरे में कौन सी जाएगी, ऑक्सीजन। यही 2 गैसेस जाएंगी। तो कह रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस एक टेस्ट ट्यूब में जाएगी और ऑक्सीजन गैस दूसरे टेस्ट ट्यूब में जाएगी। ठीक है, जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो जितना एक टेस्ट ट्यूब में होगा उसका डबल अमाउंट क्या होगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में। क्यों भाई, एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2। तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में कोई गैस कलेक्ट हुई है ऑक्सीजन, तो उसकी डबल क्या होगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब में होगी। सीधी सीधी बात है। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए वाटर का, और उसके बाद में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना आंसर नोट डाउन कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब क्या है, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस एक्टिविटी में आप क्या कर रहे हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हो। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास में एक बीकर है बेटा। ठीक है, आपके पास में एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया है, आपने सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन कौन सा लिया है आपने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने क्या किया है, एक आयरन की नेल आपने डिप कर दी। क्या कर दिया, एक आयरन की नेल आपने डिप कर दी। तो बोल रहे हैं कि कलर क्या चेंज होगा। देखिए ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि बचपन से तो खैर क्या 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का।
ठीक है। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए, एक आपने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो तो कौन सी रिएक्शन अकर हो रही है यहाँ पर, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अकर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो वीक एलिमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के साथ में जाकर के क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए Fe क्या करेगा, SO4 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस में कॉपर अलग से आ गया आपके पास में। तो अब देखिए आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आपने आयरन की नेल डिप करी तो जब रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, जो कॉपर सल्फेट है वो किस में चेंज हो गया, आयरन सल्फेट में चेंज हो गया, और कॉपर आपका सेपरेट अलग से आपको मिल गया इन द टर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए आयरन सल्फेट हमें मिला है, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। जब रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल गया, आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अब आपको क्वेश्चन बोला गया है कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करोगे तो क्या कलर होगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, नेल उसमें डिप किया, रिएक्शन हुआ तो आयरन सल्फेट बन गया। जब आयरन सल्फेट बन गया तो कलर किसका आएगा, आयरन सल्फेट का। और आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का। तो आंसर सीधा सीधा है कि जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डिप करोगे आपको आयरन सल्फेट मिलेगा। आयरन सल्फेट मिलेगा तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्या होने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा, और ग्रीन कलर अपीयर करने लग जाएगा। सीधा सीधा बात है, इजी है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर और हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आपकी तरह कुछ और स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में अगली वीडियो में। बाय बाय।